हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उसमें बातें करूँगी। सबसे पहले ये बताऊँगी कि ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। सुबह सवेरे दो मैसेज देख के मेरा आज मन बहुत खुश हो गया। दोनों ही मुझे दिल्ली से मिले हैं। एक काजल हैं जो मुझे लिखती हैं कि दी आपने जो कल वाली वीडियो बनाई है जिसमें कि आपने कुछ ऐसा लिखा है कि जो जो करता है वो ईश्वर करता है और हमारी जो लाइफ का आधार है वो प्रेम है। उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा कहीं मोटिवेशन दिया है और मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में और अपने नेट के पेपर में लग गई हूँ। दूसरा मुझे एक IAS फ्रेंड का दिल्ली से आया है कि दी मुझे आपका वो वाला मैसेज बहुत अच्छा लगा है कि संतोष सबसे बड़ा हमारे जीवन में आधार है। कि अगर जैसे कि एक छोटी गाड़ी वाला मैंने वीडियो बनाया था कि छोटी गाड़ी भी हमें लेके जाती है हमारे गंतव्य तक और बड़ी भी लेके जाती है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें लाइफ में कि संतोष सबसे बड़ा धन है तो हम अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इन दो मैसेजेस ने मुझे दोबारा से बाउंड किया कि मैं आप लोग सामने एक नया आज प्रश्न लेकर आऊँ, उसका उत्तर दूँ। एजुकेशनल वीडियोस मैं बना नहीं पा रही हूँ पिछले 3-4 दिन से, साइकोलॉजी ही चल रही है। लेकिन शायद में भी ज़्यादा आजकल के स्टूडेंट को, यूथ को शायद आजकल मोटिवेशनल और साइकोलॉजी की और कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं फिर से हाजिर हूँ। आज जो मैं अपना प्रश्न और जो मैं उत्तर जिस पर हम बात करेंगे वो है कि हम जो है ना हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, कम टू द सॉल्यूशन। दिस इज माई मोटो टुडे कि हमें जो है ना प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। हम प्रॉब्लम के बारे में सोचें, बहुत शांत और काम होकर सोचें कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ को ना बहुत टेंशन लेके नहीं सोचना है। प्रॉब्लम आई है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि बड़ा भाई और बहन छोटी घर में है और एकदम से अचानक से जीने से बहन गिर जाती है, पेरेंट्स घर में नहीं है, तो भाई पैनिक करके वहीं पे बैठ जाए तो उससे तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। भाई डायरी ढूंढता है मम्मी की, फ़ोन करता है या एकदम से अपनी बहन को उठाता है, जो भी उसके पास साधन है। मान लीजिए स्कूटी चलानी आती है, एकदम से नियर बाई किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है। तब दिस इज़ द गुड थिंग ना। तो बजाय बैठ के रोने के वहीं बैठ के वो भी छोटे बच्चों की तरह से सोचता रहे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से लाइफ में हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम होगी हमें उसका सॉल्यूशन पे आना पड़ता है, शांति से आना पड़ता है और हम उस देखना वो प्रॉब्लम फिर हमारी ख़त्म हो जाती है। जैसे सबसे पहले 3 F होते हैं कि सबसे पहले फाइंड इट, फॉलो इट, फिनिश इट। देखिए आप प्लीज़ ये किसी डायरी में लिख लीजिए 3 F आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, कि हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, हमें पैसे की प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है। सेकंड, फॉलो द प्रॉब्लम। उसके बाद हमें प्रोसीजर्स देखने हैं कि अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर्स वी हैव टू फॉलो। थिंक अबाउट दैट प्रोसीजर्स। जैसे कि मान लीजिए आपको नेट का एग्ज़ाम देना है या IAS का एग्ज़ाम देना है, TGT PGT का एग्ज़ाम देना है, तो आपको उस तरह से फिर फॉलो द प्रॉब्लम मतलब बुक्स लानी है, सॉल्यूशन लाना है। मान लीजिए कोई आपको ऐप लेना है, कोई आपको स्टडी फॉलो करनी है, किसी टीचर को ढूंढना है, किसी मेंटर को ढूंढना है, सारे दिन में अपना 7-8 घंटे का प्रोसीजर देखना है कैसे पढ़ना है। फॉलो दैट प्रॉब्लम। उसके बाद आप देखना है कि एक दिन वेरी फाइन मॉर्निंग, जैसे कि हमारे साथ भी हुआ था कि इग्नू में हम नंबर 1 पे कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं BEd में, कहीं हमारा जुडिशरी में सिलेक्शन हो रहा है, कहीं हमारा PCS में आ रहा है, कहीं एक दिन हमें लग रहा है कि हमने नेट ही क्लियर कर लिया। तो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती है जिस दिन आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से लाइफ को देखिए कि फाइंड इट, फॉलो इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि यू विल डेफिनेटली गेट। बस ओनली थिंग इज दैट कि यू हैव टू बी पॉजिटिव होल डे। आपको सारा दिन में पॉजिटिव रहना है। अब फिर से मैं अपनी उस बात पर आती हूँ प्रॉब्लम वाले पे। आप सब लोगों ने वो कहानी सुनी है चाणक्य की कि वो उनके पैर में कांटा चुभ जाता है और चंद्रगुप्त और उनके दोस्त वहाँ से देख रहे हैं और वो क्या करते हैं बिना किसी को कुछ बोले, जिस झाड़ी से वो कांटा लगा है पैर में से कांटा निकालते हैं और जल्दी से कहीं से मट्ठा लाते हैं, बजाय पीने के वो मट्ठा पूरा का पूरा उसमें डाल देते हैं। किसमें? उस झाड़ी की जड़ में, ताकि उन लोगों को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वो जानते थे चाणक्य जी से कोई बात करनी तो बहुत मुश्किल है। जैसे आज भी हम लोग अपने टीचर से डरते हैं, जल्दी से प्रश्न नहीं पूछते। इवन मैं अपने टीचर से बहुत डरती हूँ। तो क्या है कि वो पूछते हैं, बड़े आराम से बात करते हैं शाम को कि गुरुजी आपने इसके अंदर मट्ठा क्यों डाल दिया? तो उसने कहा मट्ठा इसलिए डाल दिया ताकि ये जो पेड़ है इसमें ये पेड़ अब सूख जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि वो जो कांटा इस पेड़ में लगता है वो फिर कांटा ही नहीं होगा। तो मैं एक हल पर आया हूँ कि मैं सॉल्यूशन पर आया हूँ कि ना तो जड़ रहेगी ना कांटा रहेगा, जड़ समेत इसको नाश करना। तो यही वाली बात आज की पीढ़ी को मैं समझाना चाहती हूँ।
आप लोग सब लोग मुझे बेटा दी बोलते हैं, दी के बड़े हूँ आप लोगों से, तो एज ए काउंसलर नहीं तो एक बड़े उससे भी आपको समझ लीजिए कि बहुत ही लाइफ आसान हो जाती है जब आप किसी भी सॉल्यूशन पर आते हैं, प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, अपने रिश्तों में प्यार लाते हैं। जो बात मैंने कल कही थी कि लव इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ, और नाउ आज मैं ये कह रही हूँ कि आपको हमेशा थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, नॉट एवरी टाइम प्रॉब्लम। आज मैं ये वाला कोट लेकर आई हूँ, उसको कहीं लिख लीजिए, 3F, फाइंड इट, फॉलो इट एंड फिनिश इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, नमस्ते।